फिजिक्स ग्रेड 10 FPIC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सब डोमेन थर्मल एक्सपेंशन एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। आज का चलो हमारा कहता है स्टेट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर्स ऑफ फॉर वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें ये वाला चलो हमसे डिमांड कर रहा है कि हम लोगों ने वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्टेट करना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर असल में है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है आप लोगों के ऊपर। जितना है प्रेशर आप किसी पॉइंट पे जाते हैं, इस तरह अगर मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊं, इस तरह पहाड़ की चोटी है, ठीक है। आप लोग इस वाले पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, तो यहाँ पे जितना प्रेशर आपके ऊपर से एटमॉस्फेयर दे रहा है वो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ बी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है, सी पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन पॉइंट्स भी डिफरेंट है, हाइट के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फर्क पड़ता है। तो अभी ये भी पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे ज़्यादा है या ऊपर ज़्यादा है, लेकिन हम लोग ये देखेंगे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप सी लेवल पे लेते हैं, जितना आपका सतह समुंदर होगी उस लेवल पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम उसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और क्यों? इसकी वजह ये है कि एल्टीट्यूड्स तो पूरी दुनिया में डिफरेंट होती रहती हैं, पर सतह समुंदर ये इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में कांस्टेंट रहेगी, एक ही रहेगी सतह। तो इस जगह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे हम लोग स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 1 ATM। ATM इसका यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड हम लोग 1 ATM लेते हैं अपना स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, ये पास्कल्स ये प्रेशर का है, जितना प्रेशर क्रिएट हो चुका है उसके हिसाब से पास्कल्स प्रेशर का यूनिट है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। वो हमसे कह रहे हैं कि वाटर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताना। तो इससे हमें एक और बात ये पता चली कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बढ़ने या कम होने से अल्टर हो जाते हैं। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताएं। अब मैं आप लोगों को एक और ये बात बताऊं कि एल्टीट्यूड जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, या जहाँ पे कम होगी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्टीट्यूड। जितनी बुलंदी होगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। तो अगर मैं इस तरह इसका एक टेबल बनाने की कोशिश करूँ, तो नीचे एयर पार्टिकल ज़्यादा हैं देन ऊपर कम है। आप जितना ऊपर जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर कम है। इसी तरह आप लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पहुंचते हैं, वहां पे ऑक्सीजन इसीलिए कम होती है कि वहां पे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स कम है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या है। तो अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ऑफ आइस, आइस ने जब पिघलना है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो पॉइंट है जहां पे आइस को अगर आप लोग हीट करेंगे तो वो टेम्परेचर बढ़ाए बगैर अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा के मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप सतह समंदर पे हैं और वहां पे आप लोगों ने पानी को मेल्ट करना शुरू किया है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहाँ पे फेज चेंज शुरू हो जाती है, जहाँ पे आपकी आइस मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करेगी इतने जूल्स एनर्जी, इतने जूल्स इसे हीट मिलेगी तभी ये पानी में कन्वर्ट हो पाएगी। क्योंकि अगेन पार्टिकल्स अगर करीब हैं, इनको दूर करने के लिए आपको इनकी एनर्जी को तोड़ना है, और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपको उनको तोड़ना, और इसके लिए आपको एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, अगर आप इससे इसमें कन्वर्ट होना चाहते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई है। अब हम लोग अगर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस टेम्परेचर पे आप लोग हीट प्रोवाइड करते हैं पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और बॉइलिंग स्टार्ट होती है। इधर भी आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स को आपने गैस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है। तो इनकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं आप लोगों ने उनको तोड़ना है, स्ट्रॉन्ग
को ज़ाहिर कर रहा है, वीक को, ये वीक को, एंड दिस इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर आपने इसे इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको फिर से एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी हीट, और वो कितनी एब्जॉर्ब करनी है आप लोगों ने? 2260 जॉल्स, 2260 जॉल्स। इतनी हीट मिलेगी, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा पर इतनी हीट मिलेगी तभी ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो हम लोगों ने मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर्स पढ़ लिए एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोगों को एक और मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट ये पढ़ा दूं कि एल्टीट्यूड के बढ़ने से जैसे एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है घटता है ना, उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी अल्टर हो जाते हैं। आप लोग एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो उधर बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है प्लस लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है और जल्दी बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो इधर आप लोगों को एक और ये बात बताऊं कि जब आप किसी पहाड़ी की चोटी पे होते हैं, लाइक आप लोग गांव वाले एरियाज में होते हैं, जिस तरह मरी है यहाँ पे, तो उस उधर जो एरियाज है वहाँ पे आप लोगों की अगर खाना बना रहे हैं तो वो खाना देर से पकता है, क्योंकि खाने के अंदर पानी यूज होता है, इस तरह दाल को गलना है या इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और प्रेशर कुकर्स भी कुछ इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं कि उनके प्रेशर कुकर्स जो होते हैं उनके अंदर आपका प्रेशर बढ़ाया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। देर तक फिर आपका पानी जो है वो बॉयल होगा और जो आपका अंदर खाना है वो जल्दी गल जाएगा। तो इसकी वजह से जो प्रेशर कुकर्स हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ाया जाता है ताकि खाना जल्दी गल सके, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो पर पानी बॉयल ना हो, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाए। तो ये एक छोटा सा एक साइड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये वाला एसएल वैसे ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं अगले एसएल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।